जय हिंद दोस्तों। आज हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हमने रेलवे से संबंधित सभी संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षा लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू जी या मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक है जो किस शहर में हुई थी। इसके ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद या इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वर्षरा के काल में पारित किया गया था? तो आपको बताना है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था। इसके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो आपको बताना है कि आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इसके ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या सीआर दास। तो इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, एलन ह्यूम, माइकल ह्यूम या बिमोचंद बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा एलन ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे वो एलन ह्यूम थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, माइकल ह्यूम या बिमोचंद बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है या हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया? तो आपको बताना है कि वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया था। इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जे.के. गोखले, फिरोज मेहता या दादा भाई नेहरू जी। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी पहले भारतीय व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन नरमपंथी में नहीं थे? तो आपको बताना है कि नरमपंथी से संबंधित कौन नहीं थे। इनके ऑप्शन है जे.के. गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सीआर दत्ता और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे जो नरमपंथी से संबंधित नहीं थे, ये गर्मपंथी से संबंधित थे या गर्म दल से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आपको बताना है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका ऑप्शन है जे.के. गोखले, चंद्रशेखर आज़ाद, सीआर दत्ता या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। तो आपको बताना है
कि देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आज़ाद, चित्तरंजन दास, BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? तो आपको बताना है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर किया गया था? इसके ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, लाहौर या मद्रास। इसका राइट आंसर होगा लाहौर। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में किया गया था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो आपको बताना है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? इसके ऑप्शन है 1940 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1946 ईस्वी या 1942 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आपको बताना है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इसके ऑप्शन है अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ या कलकत्ता। इसका राइट आंसर होगा अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वह जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो आपको बताना है कि नमक सत्याग्रह जो किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? इसके ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी। नमक सत्याग्रह जो 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो आपको बताना है कि भूदान आंदोलन है जो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, विनोबा भावे या अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, रामकृष्ण या अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन हैं जेम्स बॉन्ड, वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेस। तो इसका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स। जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? इसके ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या क्रिप्स मिशन। तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।